एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टारट में। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग आप सबके लिए है। सो आपसे जितना रेजोनेट करता है वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। एंड प्लीज़, अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू परचेस प्रोडक्ट और क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको चाहते हैं और आप चाहते हैं कि प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स देखेंगे और आपके क्रश के बारे में जानेंगे। मेरे दूसरे चैनल है 11 मानसी टारट इंग्लिश एंड 555 और नॉन डेस्टिनी, तो प्लीज़ उसे भी आप सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मेंबरशिप है, तो आप ज्वाइन करें प्लीज़। थैंक यू। टैरो विद द मानसी फेसबुक पेज है एंड टैरो विद द मानसी इंस्टाग्राम चैनल। सो लेट्स सी आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स और करंट थॉट्स क्या है आपके लिए। ओके, सो देखते हैं। आप सबके कमेंट्स के लिए थैंक यू। ओके, लेट्स सी। पेज ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, दो कार्ड एक साथ आ रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, द जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी। 5 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओ माय गॉड, आई थिंक देयर इज ए आर्ग्यूमेंट। कुछ ऐसा हुआ है। आई थिंक कुछ लोगों का शायद हो सकता है हाल फिलहाल में आपके पर्सन के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है। कुछ लोग अगर डील कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है, और कुछ लोगों का हो सकता है 4-5 महीने से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बातचीत नहीं कर रहे हो। ओके, या तो बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है। यहाँ पर भी 5 है, यानी 555 यहाँ पर है एनर्जी। ओके, हो सकता है कि आप और ये जो भी पर्सन जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, जो पर्सन है, आप दोनों के कांटेक्ट शायद जैसे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर एक चेंज दिख रहा है। ओके, 555 का जो एनर्जी होता है ना, दैट इज ए एक्चुअली चेंज, एक ह्यूज चेंज आने वाला है। हो सकता है कि अगर कुछ लोगों का ये मतलब पास्ट के एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर जो पिक हो रहा है मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है ये एनर्जी ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुका है, यानी ये ऑलरेडी हैपेंड है। तो हो सकता है दिस पर्सन वांट टू रिकंसल विथ यू अगेन। ओके, मैं आपको यही बात बता रही हूँ। हो सकता है आप दोनों का कोई ना कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से हो सकता है कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना है, या तो हो सकता है कुछ लोग लीगल इशू में चल रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन अभी ये पर्सन जो है, जैसे बोलते हैं ना, ट्रूस करना चाहते हैं, जैसे कि इनका मतलब अभी दिमाग थोड़ा सा इस तरह के पॉजिटिव एटीट्यूड में दिख रहा है। ओके, व्हाट इज पर्सन, इनके जो करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो पहले देखते हैं। ये तो सिचुएशन था आपका। पेज ऑफ wands है। दिस पर्सन इज वेरी क्यूरियस। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को इस हद तक, मतलब जैसे बोलते हैं ना, आपकी स्पाई करना। पेज ऑफ सोर्ड नहीं है, लेकिन मुझे लगता है दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको नज़र रख रहा है, दूर से ही सही, आपके आमने सामने नहीं जा रहा है ये पर्सन या जा रही है, लेकिन दिस पर्सन इज वॉचिंग यू। ओके, कुछ लोगों का मैं आपको बताऊं, आपके कोई फैमिली मेंबर से अगर ये पर्सन जुड़े हुए हैं, या तो हो सकता है कि आपके हो सकता है कि इनके फैमिली से कोई, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, बट दिस पर्सन इज वॉचिंग यू। मतलब हो सकता है कोई आप दोनों का फैमिली से कोई जुड़ा हुआ है, अगर कोई भी है या तो कोई जानता है, तो हो सकता है ये किसी से आपके मतलब बिकॉज ऑफ क्यूरियस ये पूछ रहा है आपके बारे में, या तो इन्फॉर्मेशन जुटाने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन। ओके,
हाउ दिस पर्सन शोइंग यू, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन चाहते हैं, जैसे दिखाता है या दिखाती है कि बहुत बिजी है, ठीक है, बट ये ना आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट है या कहीं पर से आप जहाँ पर भी इनको दिखते हो, चाहे आपका वर्क प्लेस सेम हो या कहीं पर भी हो, जैसे मैंने कहा फैमिली का कोई कनेक्शन हो या कहीं से, दिस पर्सन इज हैवीली वॉचिंग यू। मैं आपको बता दूं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रख रहा है या रख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों का शायद लीगल डिस्प्यूट कुछ चल रहा है, या तो हो सकता है कि आप हो सकता है अगर आपके ये एक्स स्पाउस हैं, या तो आपके कोई लीगल कोई डिवोर्स का कोई चीज़ चल रहा है, कोई केस वगैरह, कुछ लोगों का हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ इन थर्ड पार्टी। हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है और ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यू, मतलब कुछ लोगों के लिए ये पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी में है और उनका हीटेड आर्ग्यूमेंट उस थर्ड पार्टी के पर्सन के साथ चल रहा है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी देखो, मैं इन द सेंस ये कहूँगी, एक बार मुझे किसी ने कहा था कि थर्ड पार्टी यहाँ पर हो सकता है कि आप यहाँ पर बाहर के इंसान हो और उनके फैमिली में आकर ये पर्सन मैरिड है, आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो, दिस पर्सन इज फाइट विद देयर स्पाउस, ओके, उनके फैमिली में बहुत डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, और इतना डिस्प्यूट चल रहा है कि हो सकता है ये पर्सन और उसके जो भी करंट हैं, जो भी पार्टनर है, उनसे उनका लीगल चल रहा है, लीगल मैटर चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आप और इन पर्सन के बीच में अगर आपका सिचुएशनशिप है तो देयर इज़ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आया है कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के लिए बता दूं क्योंकि कुछ लोग सिचुएशनशिप के लिए भी देख रहे हैं, तो दैट इज़ द कंडीशन। ओके, व्हाट दिस पर्सनस एनर्जी, ये पर्सन चाहते हैं कुछ जस्टिस पाना या जस्टिस देना, आई डोंट नो व्हाई द जस्टिस, ये पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है अपने लिए। मुझे लगता है दिस पर्सन क्रिएटिंग दिस सिचुएशन बाय देमसेल्व्स, ओके, ये जो भी पर्सन है ना, खुद इस पर्सन ने इस सिचुएशन को क्रिएट किया है। कर्मा कहीं देखो माफ नहीं करता है, जस्टिस का जो कार्ड होता है ना, वो कर्मा का भी होता है, जस्टिस हमेशा सर्व होता है बोथ वे। अगर आपने गलत किया है तो आपको सजा पाने का हकदार हो आप, आपको कोई नहीं बचा सकता, भगवान खुद को भी नहीं बचा पाएगा, पनिशमेंट तो मिलता ही है, चाहे किस तरह से भी हो। तो दिस पर्सन इज नाउ जस्ट, मतलब अभी ये पर्सन पनिश्ड हो रहा है बाय द डिवाइन। ओके, व्हाट एल्स, ये पर्सन आपके बारे में इनकी पॉजिटिव राय बन रही है। मुझे लगता है शायद ये हो सकता है आपने इस पर्सन को ना कभी अवेयर किया था या आपने कभी इनको बताया था कि चीज़ें हो सकता है आपके साथ या आप इस चीज़ में फंस सकते हो। दिस पर्सन से अभी ये आपको मतलब रिमाइंड करा रहा है, अपने दिमाग में सोच रहा है कि अगर मैं उसकी बात सुन लेता या सुन लेती तो ये सिचुएशन नहीं आता। इनकी करंट फीलिंग्स यही है। द किंग ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, द क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सेवन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन ना अपने जो भी आप बीती है ना, ये किसी के साथ शेयर करना चाहता है या चाहती है। शायद हो सकता है आप अवेलेबल नहीं हो, ये हो सकता है कि आपसे बराबर जुड़ता था या जुड़ती थी और आपसे शेयर करता था, अपनी सारी चीज़ें मोटिवेशन लेता था या लेती थी, बट राइट नाउ यू आर नॉट अवेलेबल टू देम। और हो सकता है यही चीज़ ना उनको सबसे ज़्यादा बॉदर कर रहा है कि आप इनको ना मतलब नहीं हो, मतलब इनके साथ नहीं हो, ठीक है। द 10 ऑफ वांड्स, या यही चीज़ मैं बता रही थी। इनके लिए ना ये सारी चीज़ें देखिए, किसे कोई पर्सन क्या रिचुअल वगैरह क्या कर रहा है या कर रही है, तो वही चीज़ है। जैसे इनका जो गलत करनी इनके ऊपर ही भारी पड़ गया, ठीक है। ओके, गिव मी अ सेकेंड। सो तो जो चीज़ भारी पड़ गया है इनके ऊपर, इनको लगता है, अभी इनको एहसास हो रहा है कि आप जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे, यानी आपकी किसी बात पे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहे हैं। और हो सकता है इनको ना, जैसे बोलते हैं ना, जो अपने लाइफ में जो बोलते हैं ना रॉक बॉटम, उन्होंने टच कर लिया है, ठीक है। दिस पर्सन जस्ट हिट दैट बॉटम, और ये चाहते हैं कि समझ में आए इनको। उन्होंने आपने शायद कभी कोई सलाह दिया होगा, कोई कुछ बात किया होगा, उनको सब कुछ एक वन बाय वन अभी याद आ रहा है। और ये पर्सन अपनी गलती सुधारना चाहता है या चाहती है।
ओके, द सिक्स ऑफ कप, या दे आर मिसिंग, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। और यही चीज़ मिस कर रहा है कि इन्होंने वक्त रहते वो चीज़ें नहीं किया जो उन्होंने, जो शायद आपने कभी इनको बताया होगा, या तो इनको लेना चाहिए था वो एक्शन। ये पर्सन वो चीज़, वो एक्शन नहीं ले पाए आपके टूवर्ड्स, ठीक है। शायद हो सकता था आर्ग्यूमेंट के बाद ना इनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, इनको मतलब सुलह कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो अपने घमंड में बने रहे, और इस घमंड का जो अभी जो फल है उनको भुगतना पड़ रहा है। द जजमेंट, या एग्जैक्टली द कार्ड ही अच्छा। और ये बात अभी इनको पता चल रहा है कि जो यूनिवर्स और जो नेचर जजमेंट देता है ना, वो कभी ये नहीं देखता है कि आपकी गलती क्या है और कैसा था, आपका क्या है, ठीक है, आपने क्यों नहीं दिया। वो ऑलरेडी आपको चांस दे चुका होगा, लेकिन अगर आप अपनी ईगो में रहे, अपने घमंड में रहे, आपने नहीं लिया उस एक्शन को उस टाइम पे, तो सज़ा आपको उस तरह से मिलता है, आप सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। जैसे आपको वरदान मिलता है वैसे ही सज़ा भी मिलती है, क्योंकि ये तो लॉ ही है ऐसा ही, ठीक है, हम इसे नहीं अवॉइड कर सकते हैं। तो ये पर्सन अभी रेडी हो रहा है वो जजमेंट के लिए, जो चीज़ उन्होंने लिया था। और हो सकता है इनका कोई लीगल केस चल रहा है, और शायद इनकी डिवोर्स होने वाला है, या तो ये खुद अगर डिवोर्स के केस के कगार पे हैं या कुछ है, या तो आपके साथ भी इनका कोई अगर डिवोर्स चल रहा है। 11-11 देखा मैंने अभी जस्ट, तो आप दोनों मिरर कर रहे हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है। तो दिस पर्सन इज नाउ गेटिंग दैट जजमेंट फ्रॉम एवरीवन। 10-10 की एनर्जी है, 10-10 है यहाँ पर आपको, 10-10, 11-11, 555 ये सब दिख रहा है। तो जस्ट फोकसिंग ऑन दिस एनर्जी राइट नाउ, क्योंकि आपके जीवन में ना बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। दैट इज, इसलिए ये कॉलिंग हो रहा है बाय द यूनिवर्स, कि जो आता है ना ये बिग चेंज आता है एंड गुड के लिए आता है। जो परिवर्तन आता है ना, वो जो भी आपके पास्ट की एनर्जी है उसको पूरी रिमूव करके एक न्यू फ्रेश एनर्जी को एंटर करा जाएगा आपकी लाइफ में। एंड 555 देखोगे तो एक गुड चेंज आएगा, बड़ा डेस्टिनी, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है। 11-11 इज ओपनिंग अ न्यू डोर। ओके, इट्स ऑलवेज नॉट बी द, मतलब ट्विन फ्लेम के लिए नहीं होता है, सम टाइम इट्स ओपनिंग अ डोर, क्योंकि 11-11 डोर को ही सिंबल करता है। तो आप 10-10, जैसे कि 10-10 की एनर्जी होती है, यानी फिनिश्ड ए चैप्टर, एक साइकिल कंप्लीट हुआ। ओके, यू आर इवॉल्विंग टू समथिंग एल्स। तो यही चीज़ है, ये कनेक्शन आपको बहुत कुछ दिखाया होगा। हाउ दिस पर्सन इज सीइंग यू, इनको ऐसा लगता है कि आपने अपनी जो वॉल है ना अपनी चारों तरफ, वो बहुत ज़्यादा हाई करके रखा है, इनको एंटर ही नहीं करने दे रहे हो। और अपने आपने जैसे कि बोलते हैं ना, एक किला बना लिया है अपने आपको, घर को, और उसके अंदर आप किसी को आने नहीं देना चाहते हो अपने जीवन के अंदर। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपनी ग्रोथ पे, और हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छा कमाई करते हो, इस पर्सन से ज़्यादा अच्छा कमाई करते हो। एंड सम हाउ दिस पर्सन इज सीइंग योर ग्रोथ, योर ब्यूटी, योर चार्म, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटेकल है। ये पर्सन हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा देख रहा है, कि अबंडेंट देख रहा है ये पर्सन। मैं आपको बता दूं, शायद हो सकता है आपकी प्रमोशन हुआ है, आपकी अच्छी खासी ग्रोथ हुआ है, तो दिस पर्सन इज़ वेरी इनसिक्योर बाय दैट, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप डे बाय डे ग्रो कर रहे हो, एंड आपकी फिजिकल ब्यूटी भी बहुत बढ़ती जा रही है, या तो आपकी मेंटली आप बहुत ज़्यादा ग्लो, मतलब ग्लेजिंग कर रहे हो। लेकिन ये पर्सन वो चीज़ें देख के ना बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज अंदर से फील हो रहा है। दिस पर्सन इज सीइंग यू अबाउट योर समथिंग अबाउट योर स्टाइल। शायद आपने कुछ चेंज किया है अपने हेयर स्टाइल में, अपने लुक में। कुछ लोग शायद अपनी जो एसेसरीज कुछ नया लिया है, शायद हो सकता है आपने कुछ एसेसरीज नया लिया है, कुछ अपने चीज़ों को एक्स्ट्रा किया है, आपके नए फ्रेंड्स बने हैं। दिस पर्सन इज, वो भी जज कर रहा है ये पर्सन। इनको ऐसा लगता है, मैं और एक बात कहूँगी, ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, बट इनका जो फैमिली है ना, अगर ये लोग आपको जानते हैं तो दे आर सपोर्टिंग यू मच। ओके, ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, सबके साथ नहीं होगा लेकिन है ये। ओके, देखते हैं इनकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए अभी के लिए क्या है। व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग। ओके, ये बार बार आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स। वाह, दे आर सो रोमांटिक। ये इनका ना जो रोमांस अभी आपके लिए भर भर के निकल रहा है। दिस पर्सन वांट टू मैसेज यू या कॉल यू, हो सकता है ये आपको किसी जगह से, आपको कहीं से भी आपको कांटेक्ट कर सकता है ये पर्सन, क्योंकि वांट टू बी गिव यू मैसेज। हो सकता है एक गुंजाइश इनके दिल में अभी भी बाकी है, ये ओवर नहीं होना चाहता या चाहती है, ताकि आपके साथ ये आ सके। ये आपकी मर्जी, आप एक्सेप्ट करो या ना करो, बट हाँ, जो लोग एक्चुअली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दिस पर्सन वांट टू रिटर्न। ओके,
हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप 5 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, ये आप दोनों के ऊपर वेट करता है। लेकिन किसी ने तो 10 साल पूरे बर्बाद किए हैं इस पर्सन के साथ, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि देयर इज ए टू मच एनर्जी, 10 10 10। ओके, दिस पर्सन इज लव योर आईज, द वे यू लुक। हो सकता है आप थोड़ा नजर झुका के और फिर देखते हो या समथिंग लाइक दैट, एक स्पेसिफिक वे में, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। समथिंग अबाउट योर लिप्स। ओके, दिस पर्सन इज वेरी रोमांटिक, आई थिंक रोमांटिसाइजिंग यू। और हो सकता है ये स्पेसिफिक टाइम पे आपको रोमांटिसाइज करते हैं, यानी जब ये किसी एक फेस्टिवल जाते हैं या तो किसी एक गेट टुगेदर में जाते हैं जहाँ पर डिनर हो, जहाँ पर जहाँ कुछ ना कुछ, तो उस टाइम पे दिस पर्सन इज़ वेरी मच मिसिंग यू। और हो सकता है इनको एक एज अ पार्टनर आपको लेके जाना है और आपको दिखाना है दुनिया को, दैट व्हाट आई हैव। ओके, और ये पर्सन ना वो चीज़ कहीं ना कहीं इन्होंने खो दिया है, तो ये पर्सन वो मिस कर रहा है या कर रही है। दिस पर्सन इज मतलब आपको लेके ना इनको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मेरे पास इतना मेरा ब्यूटीफुल या हैंडसम एक पार्टनर है, ठीक है। दैट थिंग इज एक्चुअली हियर अपियर। दिस पर्सन वाना किस यू बहुत ज़्यादा है, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। या हो सकता है ये आपको हक भी करना चाहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, स्पेशली ऑन योर वेस्ट, कमर में। 5 ऑफ पेंटिकल, ये आपके लिए है। आपने बहुत लैक ही देखा है, सच में आप शायद बहुत ज़्यादा दे रखे हो इस कनेक्शन में। नाउ यू फीलिंग जस्ट लाइक यू नीड हेल्प इन दिस कनेक्शन। हो सकता है आपका ये टाइम है फॉर द हीलिंग, फॉर द ग्रोथ। और हो सकता है कि आप अगर ग्रो कर रहे हो और आपको ये नहीं दिख रहा है, तो आपको दिखाया जा रहा है कि कॉन्सनट्रेट इन द पॉजिटिव साइड, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल जो होता है ना, हेल्प होता है, बट ये पर्सन देखता नहीं है, ठीक है। तो आपको देखने के लिए बताया जा रहा है टू द पॉजिटिव साइड, ताकि आपको पता चले कि आपको कहाँ पर जाना है और किस तरह से हेल्प लेना है, अगर आप ये चाहते हैं इस कनेक्शन में आना। क्योंकि समहाउ आपको बोथ वे, कनेक्शन में रहो या ना रहो वो तो अलग बात है, बट यू नीड हेल्प समथिंग। ओके, और ये जो भी हेल्प है आपको, आप शायद नहीं देख पा रहे हैं या तो नज़रअंदाज कर रहे हैं। ओके, द वर्ल्ड, आपका कार्मिक साइकिल खत्म हो चुका है। यू आर बिकमिंग सो प्रोमिनेंट, और हो सकता है आने वाले दिनों में आप बहुत हैप्पी रहें, बहुत खुश रहें। ओके, सो ये है आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। प्लीज क्लेम, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर करना। मैं चलूंगी आपके क्रश की तरफ। सो ओके, सो लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। ओके, आपके क्रश, ओके, करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, या आपकी क्रश क्या सोच रहा है। करंट फीलिंग्स उनका क्या देखेंगे, क्रश क्या सोच रहे हैं, ओके, आपको देख के। और हो सकता है आपके क्रश है तो आपके एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये तो आप खुद जानते हैं। ठीक है, उसे क्रश के लिए देखना जो कि एक्चुअली आप देख जाने हो, और वो पर्सन भी जानता है आपको। द 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द टावर, वाओ। 3 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 3 ऑफ वन से 333 333 आया है यहाँ पर, एक अबंडेंस का भी नंबर होता है। द 4 ऑफ वन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, द जस्टिस। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके जो भी पर्सन है, पार्टनर, जो भी सॉरी आपकी क्रश है, शायद हो सकता है आप दोनों कहीं पर एक जगह में काम करते हो, या किसी इंस्टीट्यूशन में कोई ना कोई आपका वर्क है, या तो आप दोनों का कहीं ना कहीं एक जुड़ाव है, एक वर्क लिंक है, या पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो, या समथिंग लाइक दैट। या तो आपका कोई ग्रुप ऑफ मतलब फ्रेंड सर्कल है, ठीक है। हो सकता है आप सोशल मीडिया के थ्रू भी मिले हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बहुत सारा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में अवेयर तो हो, यानी जानते तो हो, लेकिन एक दूसरे से बातचीत नहीं किया है, क्योंकि शायद हो सकता है या तो बातचीत अगर थोड़ा बहुत हुआ भी है, लेकिन ये परमानेंसी कुछ ही नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बोथ आर एक्सपेक्टेड कि कुछ हो जाए, यानी समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी साइलेंस है यहाँ पर,
ठीक है। हो सकता है दिस पर्सन इज सीइंग यू, लेकिन इनके पास इतनी हिम्मत नहीं हो रही है या आपको बता सके। इनको क्रश है कि नहीं? यस है, और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनको जो टावर का कार्ड मुझे दिख रहा है ना, इनको सडन, जैसे बोलते हैं ना किसी को देखते ही करंट लगना, तो उनको वो वाली फीलिंग आती है, ठीक है। जैसे आपके सामने हो सकता है ये पूरी तरह से हड़बड़ा जाता होगा, या तो बोल नहीं पाते होंगे, या समथिंग लाइक दैट। दूसरा है कि हो सकता है बहुत सारे लोग हमेशा आपके सराउंडिंग लोग रहते हैं, या तो इनके आसपास बहुत सारे लोग रहते होंगे, तो इनको बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़ता होगा कि आपको ये नोटिस करा सके, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर लोगों से घिरे हुए यहाँ पर दिख रहे हैं बहुत सारे, मतलब सब बहुत सारे लोगों के क्रश। तो ऐसा लग रहा है, या तो एक मैसेज और एक चैनल हुआ था, इनके फ्रेंड सर्कल तक को भी पता है कि ये पर्सन आपके ऊपर क्रश रखते हैं, या तो हो सकता है कि आप भी नोटिस करते हैं, लेकिन ये पर्सन तभी भी हिचकिचाते हैं आपके सामने आके बोलने के लिए। इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। दिस पर्सन इज वॉचिंग यू समवेयर, जैसे कि आप ना किसी एक फ्लोर पे चल के जा रहे हो, कोई बालकनी में खड़ा है तो आपको वॉच कर रहा है, जैसे कोई मॉल हो या कहीं पर। दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, ठीक है। और ये बात सही है, ये पर्सन आपको वॉच करता है या करती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना दूसरों से भी बात करते हैं आपके बारे में, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत हिंट देते होंगे कि वो पर्सन का आपने देखा था, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। शायद हो सकता है म्यूचुअल जिनके फ्रेंड्स हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर स्टडीज़ वगैरह कर रहे हो, या तो एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई इंटर्नशिप कर रहे हो, या समथिंग आप वर्क कर रहे हो, तो ये पर्सन को पता है आपके बारे में। दिस पर्सन इज नोज कि आपके हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको थोड़ा बहुत एहसास हो चुका है कि इनका क्रश है आपके ऊपर। दूसरा है कि यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना कोई एक फिजिकल डिस्टेंस में मुझे दिख रहा है। अगर आप लोग ऑनलाइन मिले हैं और ये पर्सन चाहते हैं या चाहती हैं कि आपको ऑफलाइन मिलके, यानी आपसे ना पूरा रूबरू करके प्रॉपर डेट पे आपको लेके जाए, या बात करे, या तो कम्युनिकेशन करे। दिस पर्सन एक्चुअली वांट दैट। कुछ लोगों के बारे में मैं बता दूं, एक एक कंडीशन यहाँ पर और भी अपियर हो रहा है कि अगर आप ऐसे मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है ये पर्सन इज इनका मतलब इनका जो रवैया है, यानी हो सकता है कि बोथ आर मैरिड है, तो यहाँ पर ना ये पर्सन एक कोई इंटरेस्ट हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन हो सकता है दिस पर्सन इज मतलब ये आपको शायद बताना चाहते हैं अपने इस कंडीशन के बारे में, एंड देन दे आस्क यू या समथिंग लाइक दैट। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि हो सकता है आपको ये पता हो, लेकिन आपको पता होने के बावजूद भी अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इट्स उनके लिए बहुत टफ है, ये पर्सन के लिए, कि किस तरह से आपको अप्रोच करें। क्योंकि आप पहले, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप पहली दफ़ा ही उनको रिजेक्ट कर दोगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, आप समझ रहे हो कि इस बात का इनको बहुत ज़्यादा डर है कि आपको अगर पता है कि ये मैरिड है और इस तरह से भी अगर क्रश रख रहे हैं, या तो आप जानते हुए भी कर रहे हो, तो फिर ये इनके लिए बड़ा टफ डिसीजन मेकिंग है। क्योंकि इनको भी है क्रश तो है, लेकिन ये बड़ा आउट ऑफ एक बॉक्स, मतलब आउट ऑफ क्या सिलेबस हो जाती है। ओके, व्हाट दिस पर्सन एक्सपेक्टिंग, या एक जस्टिस चाहिए। दिस पर्सन इज थिंकिंग कि हो सकता है कि अगर मतलब आप शायद एक ऐसे इंसान हो, बहुत ज़्यादा फेयर बिलीव करते हो, यानी हो सकता है कि आप जस्टिस से जुड़े हुए हो, या तो आप बहुत ज़्यादा फेयरली चीज़ों को करते हो। अगर ये कुछ ऐसा वैसा कह देंगे या कर देंगे, शायद आप इनको उल्टा ना पड़ जाए इनका, ठीक है। दिस पर्सन इज लिटिल बिट इंटिमिडेट बाय यू, ठीक है, थोड़ा डरता है। बट दिस पर्सन इंटरेस्टेड टू सी यू, ये आपको ना सोते हुए देखना चाहते हैं, जैसे कि आप स्लीप कर रहे हो आंख बंद करके, एंड बहुत ज़्यादा क्यूट, काम, ब्यूटीफुल लग रहे हो, या तो हैंडसम लग। दिस पर्सन वाला सी यू, आपको ये काम करते हुए भी देखते हैं, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनको पसंद आता है कि आप कितने बिजी हो, आप अपने वर्क लाइफ में जी रहे हो, हाउ यू। मुझे लगता है आपकी पिक्चर्स अगर इनके पास कहीं पर से आ गया है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा उसको देखता रहता है या देखती रहती है। एंड ऑफकोर्स अपने फ्रेंड्स में भी ये बातें करते हैं, जैसे ये बार बार मुझे ये वाला चैनल हो रहा है। ये पर्सन का इच्छा है कि आपके साथ ना कहीं पर ये घूमने के लिए जाए, एक्सप्लोर करने के लिए जाए।
द 9 ऑफ कप, यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। ओके, आप बहुत परफेक्ट हो इनके लिए, जरूरत से परफेक्ट से ज़्यादा हो, ठीक है। तो इनको ना इस बात का डर है थोड़ा सा कि इनके हिसाब से आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो और ये नहीं है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड, ये पर्सन चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि आप ना खुद ब खुद एक्सेप्ट कर लो इनको। मतलब ये पर्सन, जैसे मैंने कहा वो सिचुएशन जो पहले वाला मैंने एक्सप्लेन किया था मैरिड का, या तो कोई ऐसा अगर सिचुएशन है, दिस पर्सन नोज कि अगर आपको ये कैसे कहे तो किस तरह से कहे, क्योंकि इनके लिए ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। एंड ये हो सकता है कि इनको पता है कि आपको पता है इनको क्रश है, तो आपको खुद से एक्शन लेना है। दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग दैट, लेकिन ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आप करो, लेकिन ये है, ये पर्सन चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्स, इनको बहुत डर है, मैंने यही बात कहा था अभी आपको। मुझे लगता है बहुत सारे लोग ना इनको आपके बारे में शायद कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बताते रहते हैं। किसी को कोई आइडिया नहीं है आपके बारे में, सच्चाई के बारे में, व्हाट एवर एक्चुअली वो वांट। और हो सकता है कि आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, क्या कहते हो, उनको पता नहीं, जानते नहीं है। तो कुछ लोग इनको बस इधर उधर की बातें बोलते हैं, अरे वो तो इसके साथ बात कर रही थी, अरे तुम्हें क्यों चाहेगी, अरे वो तो उसके साथ हो गया, इसके लाइफ में क्या और कोई नहीं है इस तरह की बातें। ओके, ऐसा भी है कुछ लोगों के लिए। पेज ऑफ सोर्स, यस, मैंने यही तो कहा आपके ऊपर ये नज़र तो बना के रखे हैं। ओके, द किंग ऑफ कप, यस, दिस पर्सन हैविंग द इमोशन, इनके इमोशन बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए। एंड इसी वजह से ये पर्सन डर रहा है या डर रही है, थोड़ा फंबल कर रहा है। देखिए, यू आर द 10 ऑफ कप। ओके, दिस पर्सन इज हाईएस्ट हैप्पीनेस देखते हैं आपके साथ। आप जब भी इनके आसपास होते हैं ना, इनके सारे कलर्स रेनबो की तरह इनको दिखता है। दिस पर्सन स्माइलिंग, फीलिंग वेरी अबंडेंट, वेरी हैप्पी। मतलब इनको ना, इनका एक विश है कि आपके साथ कोई डेट पे जाए या तो कोई एक बहुत अमेजिंग टाइम बिताए, और ये बहुत ज़्यादा आपको मतलब करीब से देखना चाहता है या चाहती है, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, इनका ना सबसे यही चीज़, इनका जो रोमांटिक फीलिंग्स में भी ये वाला बात आया है। 2 ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन नॉट, मतलब ये ना बहुत ज़्यादा डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या, मतलब किस किस तरह से आपको अप्रोच करें, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इनका है। क्योंकि दिस पर्सन वांट टू अप्रोच यू, लेकिन कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा रहेगा इनको यही बात पता नहीं है। दिस पर्सन इज़ नॉट डिसाइड। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो ये पर्सन ना आपको पेडिस्टल पे रख रहा है, यानी हो सकता है आपके बारे में ज़्यादा हायर सोच रहा है, यानी आप इनसे ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, या तो इनसे ज़्यादा अच्छे जॉब करते हैं, आपकी आपकी स्टेटस अच्छी है, या तो आप बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ आप में बेस्ट है, जो कि ये चीज़ ना इनको बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में डाल रहा है। दिस पर्सन नॉट डिसाइडिंग कि ये किस तरह से आपको बताए, किस तरह से कहे। ओके, योर लुक, आपकी आंखें, आपकी आई लैसेस और आपकी आईब्रो, समथिंग अबाउट दैट। एंड हो सकता है अगर आप आई मेकअप लेते हो तो दिस पर्सन इज लव दैट। एंड हो सकता है कि आपकी आंखें काफ़ी बड़ी है, एंड योर नोज, एंड योर समथिंग अबाउट योर चीक्स, चिक बोन, और हो सकता है आपकी जॉ लाइन बहुत शार्प है। ये पर्सन हो सकता है आप अपनी पपी या डॉग को बहुत ज़्यादा अपनी बाहों में लेते हो, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगता है, शायद हो सकता है बहुत क्यूट लगते हो, या आपको बहुत ज़्यादा प्यार है। ओके, द वर्ल्ड, इनको आप सबसे ज़्यादा बेस्ट लगते हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा बेस्ट। और हो सकता है अगर कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं तो दिस पर्सन विल, हो सकता है ये आपको बहुत जल्दी अप्रोच करे या कुछ ना कुछ मैसेज करे, क्योंकि हो सकता है पहले आपको, मतलब इसका जो पहले का नज़रिया है कि ये आपको ना पहले कांटेक्ट करेंगे थ्रू द मैसेज। ओके, तो ये पर्सन इस फिराक में है कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट इनको मिल जाए, या कहीं से आपको मैसेज कर सके, या तो हो सके व्हाट्सअप का नंबर मिल जाए, या कुछ ना कुछ, ताकि ये आपको ना कहीं से कांटेक्ट करें और अपने चीज़ों के बारे में बताएं। अगर ऑलरेडी कांटेक्ट है तो फिर ये ज़रूर बताएंगे वहीं पर।
क्योंकि यही दिख रहा है। तो पेज ऑफ wands, जस्ट बी क्यूरियस, ये बहुत क्यूरियस है आपके बारे में। यू वेयरिंग समथिंग अबाउट द ब्लू कलर, हल्का ब्लू कलर का कोई चीज़ आप पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं या ड्रेस पहनते हैं या समथिंग। दिस पर्सन इज लाइक दैट, क्योंकि शायद ये आपका सिंबल है, वही कुछ लोगों के लिए रेड कलर या समथिंग लाइक दैट। ओके, बट दे वांट टू टेल यू, देखते हैं ये आपको क्या कहते हैं ओरेकल कार्ड से। ओके, यू आर सिंपली वाओ। देखिए पहला आया है, योर हेयर इज सो ब्यूटीफुल, लिप्स इज डन, एंड हो सकता है दिस पर्सन वाना सेड्यूस यू। ये आपको किस करना चाहते हैं अपनी नेक लाइन पे। ओके, समथिंग अबाउट द ब्रेस्ट एरिया एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आई लव योर नेम, यस, ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं आपका नाम बहुत प्यारा इनको लगता है और ये बार बार लेते हैं। ओके, कोई 62 भी हो सकता है। द गॉड्स मर्सी, आहा, दिस पर्सन इज टोटल सरेंडर टू द गॉड। हो सकता है यही चाहते हैं। ओके, यही चीज़ मैं बता रही थी कि आप शायद हो सकता है एक दूसरे के फ्रेंड लिस्ट में हो पहले से ही और जानते हो एक दूसरे को, लेकिन अभी तक ये पर्सन इतना अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं आपको बता सके, ठीक है। लेकिन नियर फ्यूचर में ये शायद आपको बताएं। हो सकता है ये फरवरी मंथ का ही देख लो, वैलेंटाइन। ओके, लेट्स सी, सन है तो बहुत जल्दी कुछ रोशनी में आने वाला है, आपके लिए अच्छा है। एंजल्स हैं तो यू आर ब्लेस्ड बाय द एंजल और वॉच बाय द एंजल, ठीक है। एंजल से प्रेयर कीजिए आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, क्योंकि जैसे मैंने नंबर्स का भी आपको बताया था, इट विल हेल्प यू। आपको जो नंबर दिखता है उसको थोड़ा सा आप उस टाइम पे उस नंबर को देख के ही वही चीज़ मैनिफेस्ट करना। इस महीने में मुझे लगता है ये पर्सन तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रश है आपके हार्ट में। ओके, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। वॉच योर इंट्यूशंस। ओके, सो यहाँ पर आपको अभी ये रीडिंग यहीं पर ख़त्म होता है। फिर आपको प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप ज़रूर करना है। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना लव यू ऑल, लव यू गाइस, लव यू ऑल, नमस्ते।